ओंडुबियाओ अपनी पुरानी, जमीन से जुड़ी और कब्र तक साथ जाने वाली इस खटारा ट्रक को लेकर फिर से कमाई के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। कई बार ट्रक पलटने का अनुभव होने के बाद अब ओंडुबियाओ काफी सावधान हो चुका था। इसलिए रवाना होने से पहले वह हमेशा ट्रक की एक बार अच्छी तरह जांच करता था। लेकिन इस बार जांच करते ही उसके होश उड़ गए। कैमरा पास जाकर दिखाता है कि ट्रक का व्हील हब बुरी तरह टूट चुका था। अच्छा हुआ कि यह खतरनाक खराबी समय रहते पकड़ में आ गई, वरना ओंडुबियाओ की किस्मत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मामला गंभीर हो सकता था। ऐसी हालत में सिर्फ अपने 37 डिग्री वाले थूक से इसे चिपकाना तो बिल्कुल संभव नहीं था। यहां तक कि टायर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसलिए ओंडुबियाओ ट्रक को पाकिस्तान के बाशावा की इस देसी रिपेयर वर्कशॉप में ले आया। ट्रक खड़ा करते ही उसने जैक निकाला और गाड़ी के नीचे घुसकर रियर एक्सल को ऊपर उठा दिया। वर्कशॉप में अब इतने उपकरण थे कि वे भारी भरकम एयर इंपैक्ट गन से भी पहिए के बोल्ट खोल सकते थे। कुछ ही देर में खराब व्हील हब उतार लिया गया। टायर को हब से अलग करने के बाद साफ दिखाई दिया कि व्हील स्पोक बुरी तरह टूट चुका था और रिम में भी करीब 30 सेंटीमीटर लंबी दरार पड़ गई थी। लेकिन उस्ताद ने कहा कि छोटी मोटी चोट है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, केवल 2000 रुपए में इसे ठीक कर दिया जाएगा। ओंडुबियाओ ने हामी भर दी और उस्ताद ने सबसे पहले एक विशेष टूल की मदद से रिम की दरार को दबाकर दोनों किनारों को पास लाया। जांच के बाद इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से करीब 30 सेंटीमीटर लंबी दरार को मजबूती से भर दिया गया। लेकिन स्पोक की हालत इतनी खराब थी कि उसे सिर्फ वेल्ड करके दोबारा इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं था। इसलिए उस्ताद ने उसे लेथ मशीन पर लगाया और पुराने स्पोक को काटकर रिम से अलग कर दिया। अब शुरू हुआ उस्ताद का असली देसी हुनर। उन्होंने 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट ली और कंपास की मदद से उस पर लगभग 50 सेंटीमीटर व्यास का गोल निशान बनाया। फिर कटिंग मशीन से निशान के अनुसार नया स्पोक ब्लैंक काट लिया और बीच का गोल हिस्सा भी निकाल दिया। इसके बाद इस नए ब्लैंक को प्रेस मशीन में लगाया गया। हाइड्रोलिक सिलेंडर धीरे धीरे नीचे आया और स्टील प्लेट को विशेष सांचे के अनुसार दबाकर बिल्कुल सही आकार दे दिया। अगले चरण में स्पोक के एयर होल एक एक करके प्रेस किए गए। हर छेद की स्थिति पुराने फैक्ट्री पार्ट के बिल्कुल अनुरूप रखी गई। फिर नए स्पोक को लेथ मशीन पर लगाकर उसके किनारों की अतिरिक्त धातु और खुरदुरापन हटाया गया। मशीनिंग के बाद यह इतना साफ और सटीक दिखाई दे रहा था कि पहचानना मुश्किल था कि यह हाथ से बनाया गया पार्ट है। इसके बाद 8 बोल्ट होल भी तैयार किए गए। कुछ ही समय में नया स्पोक लगभग फैक्ट्री पार्ट जैसा तैयार हो चुका था। अब नए स्पोक को पुराने रिम के साथ जोड़ा गया। पहले दोनों की सेंटर लाइन और अलाइनमेंट जांची गई, फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से उन्हें अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया। इसके बाद दोबारा लेथ मशीन पर लगाकर बोल्ट वाले हिस्से को मशीन किया गया ताकि सतह बिल्कुल चिकनी और समान हो जाए। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण था पूरी वेल्डिंग। बाशावा के अनुभवी वेल्डिंग उस्ताद ने दोनों हिस्सों को चारों तरफ से मजबूत वेल्डिंग करके एक ठोस व्हील हब में बदल दिया। कई इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने के बाद स्पोक और रिम मजबूती से एक ही संरचना बन गई। अंत में हब पर लाल रंग की एक परत चढ़ाई गई। इससे जंग से सुरक्षा भी मिलेगी और दूर से ही पता चल जाएगा कि इस पहिए की हाल ही में मरम्मत हुई है। नया तैयार व्हील हब ट्रक पर वापस लगाया गया। एयर इंपैक्ट गन की मदद से बोल्ट भी तेजी से कस दिए गए। इस तरह ओंडुबियाओ का टूटा हुआ व्हील हब दोबारा सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो गया। पुराना पार्ट कबाड़ बनने वाला था, लेकिन बाशावा के उस्तादों ने उसे फिर से इस्तेमाल लायक बना दिया। अब ओंडुबियाओ को कम से कम इस पहिए के लिए अपनी किस्मत पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।